हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? मैंने सोचा आज आपको कुछ डिफरेंट दिया जाए, क्योंकि बीच बीच में जब तक आपको कोई नया तथ्य नहीं मिलेगा आप एक ही चीज़ को कंटिन्यू नहीं देखते। भाई आज स्थिति ऐसी है कि सारे बच्चे चाहते हैं कि उनको कुछ अलग सिखाया जाए, और अलग की सिचुएशन क्या होती है कि आपके लिए कोई नया टॉपिक, कोई नया मोमेंट्स मिलता रहे। भाई मैं कोई भूमिका नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक सामान्य तौर पर जो आपके विषय से लेकर के बहुत ही ख़ास रहता है, मेरी कॉम्पिटिटिव क्लास में भी और अन्य चीज़ों में भी कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट होता है। आज का हमारा टॉपिक, हमने एक नया बढ़िया वीडियो आपके लिए, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जिसे कहते हैं, और उसके अंतर्गत उसके थीम्स, उसके विषय। मैक्सिमम बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कंप्यूटर के साथ साथ अदर वीडियो डाल रहे हैं आप, मनोविज्ञान का वीडियो डाल रहे हैं, जियोग्राफी का डाल रहे हैं, एजुकेशन का वीडियो डाल रहे हैं। हाँ, सही बात है, मैं आपको मल्टी टैलेंटेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हर प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो हमारे इस वीडियो को देख करके अपने कमेंट, अपने लाइक बता सकते हैं। दूसरी बात, ये हमारा वीडियो, जो आज का वीडियो है, ये कहीं ना कहीं किसी टीचिंग एप्टीट्यूड, बच्चे जब शिक्षण व्यवस्था में आते हैं, अध्ययन अध्यापन की स्थिति में जाते हैं, तो उनके लिए ख़ास इम्पोर्टेंस है इसका। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण विषय रहा है इसका। तो आइए मैं बात करता हूं और अपनी टॉपिक से स्टार्ट करता हूं। भाई सब्सक्राइब करते रहो, नहीं करने का आपका विचार होता है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझसे कोई समस्या हो तो वो बता दिया करो कमेंट में कि सर आप ऐसे हो, थोड़ा गड़बड़ हो इस समय, या क्या है, ये सारी चीज़ें आप बता दिया करो। मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारे टेट देने वाले, सीटेट देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिबल वीडियो होगा, और कहीं ना कहीं इनके लिए एक आध हमारे 2-4 क्वेश्चंस भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए मैं बात करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को, जो आपके लिए ख़ास इम्पोर्टेंट है। क्या है चैप्टर का नाम? साइकोलॉजी। मैंने पहला वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड आपको दिया था, वो भी साइकोलॉजी का ही पार्ट है। आज मैंने कहा आपको थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में बता दिया जाए। स्पेलिंग्स देख लो भाई, PSYCHOLOGY क्या है? हिंदी अर्थ मैंने आगे लिख दिया है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मनोविज्ञान। क्या लिख दिया है? मनोविज्ञान। मैंने 2 शब्द, इसको साइकोलॉजी को मैंने 2 शब्दों में, यानी 2 वर्ड में डिवाइड किया, और ये दोनों वर्ड आपको बता दूं लैटिन वर्ड हैं। कौन से वर्ड हैं? लैटिन वर्ड हैं। पहला वर्ड है साइकी, दूसरा वर्ड है लोगस। क्या है? पहला वर्ड साइकी और दूसरा लोगस। मैं आता हूँ साइकी का, जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में इसका जो शब्द बनता है वो होता है शाउल। क्या होता है? शाउल होता है। अगर मैं बात करूं शाउल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं शाउल को हिंदी में आत्मा कहते हैं। लोगस शब्द का इंग्लिश लिटरेचर में जो वर्ड बनता है वो स्टडी होता है। क्या होता है बच्चों? स्टडी होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है अध्ययन। ठीक, आइए अगर हम पूरा साइकोलॉजी का अर्थ अगर हम देखें तो पता चलता है साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का। क्या होता है? आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से साइकी का मतलब साउल है, अंडरस्टैंड, लोगस हमारा स्टडी वर्ड से जुड़ा हुआ है। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो साइकोलॉजी का पूर्ण अर्थ निकल के आता है आत्मा का अध्ययन। क्या निकल के आता है? आत्मा का अध्ययन।
इससे पहले कि मैं इसके बारे में और कुछ बताऊं, मैंने एक शब्द का जिक्र किया जिसका मतलब होता है उपनिषद। क्या है? हमने लिखा है उपनिषद का अर्थ क्या है भाई? अगर मैंने एजुकेशन वीडियो आपको दिया था, अगर मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उपनिषद शब्द से ही हमारे मनोविज्ञान का जन्म हुआ। आइए मैं देखता हूँ, मैंने इसको संधि निषेध कर दिया। क्या? उपनिषद। आप जानते हैं उप मतलब होता है समीप, नि मतलब होता है निष्ठापूर्वक और सद मतलब होता है बैठना। कहने का मतलब उपनिषद का मतलब होता है, क्या होता है? निष्ठापूर्वक समीप बैठना। अब मैंने एक शब्द अपनी तरफ से जोड़ दिया इसमें, गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठना उपनिषद है। क्या कह सकते हो? गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठना उपनिषद है। हमसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आजकल तो निष्ठापूर्वक कोई नहीं बैठता है। वो आपकी स्थिति होती है। अगर आप निष्ठापूर्वक विचार करके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सम्यक ज्ञान का विकास होता है। इसका विकास होता है सम्यक ज्ञान का और सम्यक दर्शन का विकास होता है। तो इसलिए उपनिषद का जो विषय होता है वो दर्शन होता है। क्या होता है? दर्शन होता है। दर्शन का विषय तत्व मीमांसा होता है। क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर तत्व मीमांसा क्या है? बेटा तत्व मीमांसा का मतलब होता है आपके अंदर मनोवृत्ति की जो इच्छाएं जागृत होती हैं, इसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो तत्व मीमांसा होता है। क्या होता है? तत्व मीमांसा होता है। इसके 3 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 3। पहला ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा जगत। ये तीनों तत्व हमारे लिए खास महत्वपूर्ण होते हैं, जो उपनिषद से हमारे लिए इस जीव जगत में, हमारे संसार में आते हैं। पहला शब्द ईश्वर। ईश्वर आत्मा का ही एक स्वरूप माना गया है हमारे उपनिषद में, और जीव को उसका पर्याय, और जगत को आप जानते ही हैं, पूरे संसार की निर्विकार जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? जगत है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है वो दर्शन से हुआ है। किससे हुआ है? दर्शन से हुआ है। आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है, और मैंने आपको अभी बताया कि उपनिषद विषय का जो मतलब होता है वो दर्शन से जुड़ा होता है, और मनोविज्ञान किससे जुड़ा होता है? दर्शन से। मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा है। अगर हम जानते हैं कि मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय क्या होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो किससे होती है? आत्मा से होती है, जो कि मैंने आपको इसके अर्थ में भी बताया है। प्राचीन युग या ग्रीक युग के विचारक प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु ने मनोविज्ञान का विषय क्या माना है? आत्मा माना है। क्या माना है? आत्मा माना है। तो मैंने इसमें आपको एक एक भूमिका, साइकोलॉजी और उपनिषद का कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस प्रकार से उपनिषद के द्वारा साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का आपस में रिलेशन है, संबंध है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा किस प्रकार से आधुनिक युग के और समकालीन युग के हमारे जो विचारक हुए, हमारे जो फिलासफर हुए, उन्होंने अपने मत प्रकट किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सो वेल, थैंक्स, गुड मॉर्निंग।